नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिमझिम और आप देख रहे हैं वायरल न्यूज 24। देश में पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर अब सियासी खेल जो है वो शुरू हो चुका है। विपक्षी पार्टी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है और केंद्र सरकार कह रही है कि हमारे हाथों में कुछ नहीं है। जब केंद्र सरकार ने खुद ही कह दिया हमारे हाथों में कुछ नहीं है, यानी कि बीजेपी सरकार ने अपने वादे से मुकरने की जब ठानी ली है, तो ऐसे में राज्य सरकार और विपक्षी पार्टी कैसे पीछे रह जाएंगे। केजरीवाल सरकार का एक बहुत बड़ा दावा है। केजरीवाल सरकार कहती है कि अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर है तो उसमें से 60 रुपए, जी हाँ 60 रुपए केंद्र सरकार अपने पास रखती है और उसमें से बस 20 रुपए राज्य सरकार को जाता है, जो कि एक बहुत छोटा सा रेवेन्यू है। पहले सुन लीजिए कि केजरीवाल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आखिर किस तरीके से निशाना साधा है केंद्र सरकार पर। मान लो 100 रुपए का पेट्रोल है, मैं अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल रहा हूं, 100 रुपए में मान लो 20 रुपए तो लेती है स्टेट गवर्नमेंट और 60 रुपए लेती है मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट। कम किसको करने चाहिए? सेंटर को कम। एक मिनट सुनो तो सही, मेरी बात तो सुन लो। जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो सारी राज्य सरकारें बेचारे छोटे से रेवेन्यू पे चलती हैं। इतना सा तो रेवेन्यू है, सेंटर बढ़ाती जा रही है बढ़ाती जा रही है। आप कहते हो स्टेट कम करे, तो स्टेट चलेगा कैसे? आपको डिमांड करनी चाहिए कि सेंटर कम करे। सेंटर ने ये सेंटर जो इतनी टैक्स पे टैक्स इंटरनेशनल लेवल पे तेल के दाम घटते जा रहे हैं और हमारी केंद्र सरकार टैक्स बढ़ाती जा रही है, तो ये तो सही नहीं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आप राज्य सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम के लिए कोस नहीं सकते, क्योंकि राज्य सरकार बहुत ही कम रेवेन्यू, बहुत छोटी सी मात्रा में रेवेन्यू कमाती है, लेकिन असल में जो मुनाफा जाता है वो केंद्र सरकार को जाता है। हमने आपके सामने पहले भी एक रिपोर्ट लाई थी कि 98% टैक्स जो है वो वसूल करती है केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर, बाकी का सिर्फ 2% मिलता है राज्य सरकार को। राज्य सरकार को कोसने से क्या होगा जब देश में केंद्र सरकार अपने हित में सब फैसले लेती है और टैक्स वसूलती है और मुनाफा भी खाती है, लेकिन फिर भी महंगाई को लेकर कोई भी नियम नहीं है, महंगाई को लेकर कोई योजना नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। महंगाई की जो नियम की बात वो ये हो रही है कि जब सब्सिडी देने के बाद आती है, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ाने की बात आती है, तब सरकार सत्ता में आने वाली होती है, चुनाव के बाद ऐसा वादा करती है कि हम इतना % सब्सिडी देंगे, हम इतना % कम कर देंगे महंगाई जो है इस देश में नहीं बढ़ेगी। कई ऐसे तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब कच्चे तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतने कम हैं, तो देश में पेट्रोल के दाम आखिर बढ़ाए क्यों गए? क्या इलेक्शन पास आ रहे हैं इसलिए फंड जमा करने के लिए टैक्स वसूल रही है सरकार? और अगर ये टैक्स इतनी भारी मात्रा में वसूला जा भी रहा है तो देश की जनता के हित में क्यों नहीं काम आ रहा है? देश की जनता के लिए आखिर क्या हो रहा है? ये टैक्स वसूलने के बाद कौन सा विकास हो रहा है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने वाली बीजेपी सरकार आखिर टैक्स वसूल कर और इतना फंड रखकर करना क्या चाहती है? क्या इस देश की जनता हमारे बात से सहमति रखती है कि जिस तरीके से भारत में टैक्स वसूला जाता है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जनता बेबस है, इस तरीके की रणनीति अपनाने के बाद भी क्या जनता को कोई भी विकास दिखा है इस देश में? क्या अच्छे दिन आ गए हैं? सबसे बड़ा प्रश्न है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों में कटौती को लेकर दिल्ली सरकार का साफ इनकार है। कहा राज्य नहीं बल्कि केंद्र को करना होगा टैक्स कम। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने चुनाव के लिए अभी से ही अपनी जो कमर है वो कस ली है। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचे, जहां देहरादून में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं इस प्रेस में पत्रकारों ने केजरीवाल से दिल्ली में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर जब सवाल किया तो केजरीवाल ने कहा कि हम क्यों टैक्स में कटौती करें, कटौती तो केंद्र सरकार को करनी चाहिए। सीएम केजरीवाल ने उदाहरण देते हुए कहा कि 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है
तो इसमें राज्य सरकार का जो टैक्स है वो 20 रुपए लेती है और केंद्र सरकार जो है वो 60 रुपए तक वसूल लेती है। तो कम किसे करना चाहिए? जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो एक छोटी रेवेन्यू पर चलती है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से टैक्स बढ़ाती जा रही है, फिर राज्य सरकारों को क्यों कम करने के लिए आप कह रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय लेवल पर तेल के दाम घटते जा रहे हैं और हमारी केंद्र सरकार उस पर टैक्स बढ़ाती जा रही है, ये सही नहीं है। हमने आपके सामने ये मुद्दा पहले ही उठाया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल के जो दाम है, यानी कि कच्चे तेल के जो दाम है वो कम है, लेकिन हमारे भारत में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम इसलिए है क्योंकि जो सरकार है इस पर भारी जो टैक्स है आपसे वसूल रही है। कहीं 107 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है, कहीं 108 रुपए है। इस तरीके की जो स्थिति है वो आ चुकी है इस देश में। महंगाई कब आखिर होगी? कब? चारों तरफ है महंगाई की मार, लेकिन फिर भी आएगी मोदी सरकार, क्योंकि जनता समझना नहीं चाहती है। जब जनता को यह बात ज्ञात है कि कच्चे तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम है, तो इस देश में पेट्रोल और डीजल के दाम ज्यादा क्यों? जनता यह सवाल क्यों नहीं पूछती है सरकार से? उत्तराखंड में किसानों से जो अरविंद केजरीवाल ने सरकार, उन्होंने मुफ्त बिजली की भी घोषणा की है। हम आपको बता दें कि 200 रुपए प्रति यूनिट तक फ्री है दिल्ली में। दिल्ली में 200 रुपए यूनिट अगर आप उठाते हैं, आप बिजली खपत करते हैं, तो इसके लिए आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, आपका जो बिल है वो शून्य आएगा। ये केजरीवाल सरकार का दावा था, शायद इसी वजह से केजरीवाल सरकार वापस दिल्ली की सत्ता में बनी हुई है। बिजली को लेकर उत्तराखंड में बिजली को लेकर उत्तराखंड में अमूमन लोग परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर सीएम केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि उत्तराखंड खुद बिजली बनाता है। उत्तराखंड से दूसरे राज्यों को जो बिजली है वो भेजी जाती है, फिर भी उत्तराखंड के लोगों को बिजली इतनी महंगी क्यों मिलती है? क्या कभी उत्तराखंड में किसी सरकार ने यहाँ के लोगों को फ्री या सस्ती बिजली देने के बारे में सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है, वह सिर्फ सत्ता की लड़ाई में लगे हुए हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की तरह उत्तराखंड में अगर हमारी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट तक बिजली हर परिवार को मुफ्त दी जाएगी, पुराने बिल माफ किए जाएंगे, कोई पावर कट नहीं लगेगा, 24 घंटे बिजली आएगी, उत्तराखंड के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली हर परिवार को मुफ्त मिलती है। तो क्या इस बार भी मुफ्त बिजली का दावा कर कर केजरीवाल सरकार जीत जाएगी उत्तराखंड में चुनाव? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। उत्तराखंड में जिस तरीके से गहमा गहमी चल उठी है, अभी सिर्फ 7 महीने के लिए वहां पर धामी जी ने मुख्यमंत्री का जो पद है वो संभाल रखा है। अब आगे ये देखना होगा कि अब बीजेपी को सरासर बाय बाय कर देती है उत्तराखंड की जनता और मुफ्त बिजली की जो योजना, जो घोषणा की गई है, इस पर साथ देगी केजरीवाल सरकार का या नहीं। बाकी खबरों के लिए बने रहें वायरल न्यूज 24 के साथ। धन्यवाद।